वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी इस साल जो पेपर चल रहा है आ रहे हैं पेपर्स। क्योंकि पेपर्स हो क्या रहा है आजकल कि पैटर्न वही लगभग रहता है, हर दिन का पैटर्न वही चलता है। थोड़ा बहुत सा क्वेश्चन डाटा चेंज होता रहता है, नहीं तो पैटर्न पेपर का लगभग वही चलता है। तो जो लोग विद्यार्थी अगर हर दिन का पेपर सेट को हल करते चले जाएँ, जिनका पेपर लास्ट में है, यदि वो हर दिन का एनालिसिस समझते चल जाएं, बच्चों से पेपर कलेक्ट करके पढ़ते चले जाएं। क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, आपका रीजनिंग हो, सेम डाटा तो याद नहीं रहता किसी को व्यक्ति को। होता क्या है कि भाई उस टॉपिक याद रहती है। इस टॉपिक हो सकता है कि जो मैंने डाटा लिया हो सकता है वो एग्जाम में देखने को न मिला हो, लेकिन ये जरूर है कि उस टाइप का रहा होगा। तो यदि लगभग उस टाइप को पेपर में हल कर लेंगे आप लोग, मतलब पहले रिविजन कर लेंगे, तो उस टाइप का रहेगा आप जरूर कर लेंगे। आप कैलकुलेशन तो बच्चों का आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता किसी को। तो एक प्रश्न आया हुआ है 7 तारीख में आया हुआ था, 7/2/2025 सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का पहला प्रश्न आया हुआ था कि ए का अर्थ क्या है, प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ जो है भाग है। तो निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा, निम्न में से कौन सा सही होगा। तो यह आपका इक्वेशन दिया, इसका 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए मान रखिएगा यहाँ पे 16, बी का अर्थ क्या है गुणा, ए का अर्थ जो है प्लस, डी का अर्थ भाग और सी का अर्थ क्या है आपका -32। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऐसे प्रश्न, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटा करते हैं। मतलब क्या करते हैं, भागो जोड़, ये चीज़ पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, भाग करते हैं, फिर करते हैं गुणा, फिर करते हैं जोड़, फिर करते हैं घटा। ये जब ऐसा होता है, ठीक, जो कोष्टक दिया होता है, तो पहले छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर बाद में बड़ा कोष्टक हल करते हैं। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले भाग की बारी है, तो 112 में भाग करें 8 का, तो 8 एकम 8, 3 बचा, जो हो गया 32, 8 चौक 32 यानी कि 14 हो गया। फिर गुणा करते हैं, 16 5 80 होता है, -32। फिर सबसे पहले भाग करते हैं, अरे सॉरी, इनके बाद किसकी बारी है, गुणा भी हो गया, भाग हो गया, जोड़ की बारी है, 94 हो गया। इस 94 से 32 घटाइएगा, 94 - 32 62 आंसर आएगा आपका। 4 में से घटा 2, 9 में से घटा 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 62 हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दी गई शीट को मोड़ करके घन बनाया जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति संभव है। एक प्रश्न जो है आपका 7 तारीख सेकंड शिफ्ट में हुआ है कि आपका प्रश्न आकृति है, 4 उत्तर आकृति है, तो इससे मिला लेंगे। तो होता क्या, एक को छोड़ कर मिलाते हैं हम लोग। 5 से शुरू करेगा तो 5 के विपरीत क्या 6 है, 5 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 1। अब देखिए होता क्या, एक चीज समझ में आएगा शायद, तो 2 विपरीत सतह है ना, तो कभी भी एक साथ नहीं संभव नहीं है भाई। जो विपरीत में है सट कहाँ सकता है, वो तो नीचे रहेगा हमेशा ना। तो अब देखेंगे कि जो विपरीत है किस ऑप्शन में ऐसा है कि विपरीत सतह साथ में आया हुआ है। अगर देखा जाए 5 और 6, 5 और 6 यहाँ पर विपरीत, जबकि यहाँ पर क्या है साथ में है, तो ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो अब पहला नंबर नहीं बनेगा, तो यहाँ भी देखिए पहला नंबर का बना रखा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और एक ऑप्शन अंदर एक सभी बनेंगे, संभव नहीं है। पहले गलत तो तीनों गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जब 3 गलत हो गए तो हमको बहुत ज़्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बचेगा, सी बनेगा, ठीक, सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर है ये बन रहा है, बनने को ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बस ये नहीं बन रहा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब चल रहा है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जो है प्लस हो। निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क स्थान पर कौन क्या आएगा। ऑप्शन नंबर इतना दिया बच्चा, कौन आएगा। ये भी प्रश्न आपका 7 तारीख का जीडी में 7/2/2025 का सेकेंड या फर्स्ट शिफ्ट में, शायद फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ। 7 तारीख का पेपर कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब का है।
ठीक, जितना हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन है मैं करा रहे हैं। तो 121 गुणे 11, गुणे 11 मतलब क्या है? गुणा मतलब भाग है, तो यहाँ भाग करेंगे। और भाग का अर्थ क्या है? ठीक, भाग का अर्थ क्या है? प्लस है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। और प्लस का अर्थ क्या है? घटाना है। ठीक, लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं। 121 में भाग करिए 11 का, 11 बन जाएगा। 11 प्लस 28, अब 28 गुणे 3 करेंगे ना, 8 3 के 24 के 4 हो गया, हाथ में क्या 2 2 3 6 2 8 84 हो गया। और माइनस 46, इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5 8 1 9 95 में से घटेगा 46, 15 में से 6 घटा 9 बचा, क्या बचा? 8 में से 4 घटा 4 49, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि 6 छात्र श्री, दयाल, शारदा, तृप्ति और संजू एक ही गोलाकार में से केंद्र के चारों मुंह करके बैठे हुए हैं, और केंद्र को मुंह कर बैठे हैं। श्री, दयाल, तृप्ति दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। संजू दयाल के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठी है। तो हम सवाल को यहाँ जो अंडरलाइन किया है यहाँ से नहीं बनाएंगे, बनाएंगे यहाँ से, क्योंकि निकटतम पड़ोसी है तो किसको कहाँ दाएं बाएं दर्शाएंगे हमको नहीं पता है। जब तक प्रश्न में दाएं बाएं का सिक्योरिटी नहीं हो तब तक नहीं किसी का भी सर्कल नाम नहीं लिखना चाहिए, जब तक दाएं बाएं का सिक्योर नहीं कौन कौन किसके दाएं है। शुरुआत यहाँ से करिएगा हम लोग। ठीक, छोटा सा गोला बना लेते हैं। ठीक, 6 लोग को बैठा लेते हैं यहाँ से। ठीक, इनको यहाँ बैठाते हैं, इसको यहाँ बैठा लेते हैं, इनको यहाँ सब केंद्र की ओर। देखिए जब हम लोग प्रश्न होता है कि जब केंद्र को मुँह करके बैठते हैं ना, दिख जाइएगा, जब केंद्र गोलाकार मेज है, केंद्र को मुँह करके बैठेंगे तो हमेशा जब भी दाएं की बात करें कहाँ करेगा? दाएं की ओर, तो हमेशा घड़ी के विपरीत का घूमेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा, जैसे कि दाएं। तो हम अगर यहाँ है ना तो हमेशा इधर भागेंगे, कहाँ जाएंगे? इधर। बाएं की बात आएगी तो घड़ी के दिशा में जाएंगे। अगर सेम पैटर्न अगर ये हो, सेम क्वेश्चन हो, अगर ये कहा जाए कि सभी लोग केंद्र के बाहर, जैसे कि बाहर के मुँह, ठीक है, केंद्र से बाहर के मुँह बैठे, कहाँ बैठे भाई? सभी लोग केंद्र से बाहर के मुँह करके बैठे हुए हैं। उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि जब दाएं कहेगा ना, जब दाएं कहेगा तो यहाँ पे जब दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, CLK, क्लॉकवाइज में राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर जब हम कहा जाए केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं तो केंद्र की ओर जब है, जब केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं भाई, जैसे ऐसा करके केंद्र की ओर मुँह कर बैठे हैं, जब भी हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज और लेफ्ट जाएंगे ना, यहाँ पर लेफ्ट होगा, क्लॉकवाइज में लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज ACW में का राइट होगा, कहा जाएगा राइट। तो यहाँ पर केंद्र को मुँह बैठा है, यानी कि जब भी राइट घूमेंगे तो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस सवाल शुरुआत यहाँ से करेंगे। संजू दयाल के दाईं ओर है, संजू का है दयाल दाईं ओर है, तो घड़ी कहीं भी संजू का रख देते हैं हम लोग। ठीक, संजू दयाल के दाईं ओर है। ठीक, संजू दयाल के बाईं ओर से आते, देखिए कहीं भी रख लेते हैं संजू को हम लोग, पहले संजू को यहाँ रख लेते हैं, कहीं भी जैसा आप मन करे आपको, संजू को यहाँ रख लेते हैं। हो कीजिए, संजू जो है दयाल के दाईं ओर, तो दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक, तो घड़ी के विपरीत इधर है ना भाई, इधर चलेगा, तो दयाल को यहाँ रखना पड़ेगा भाई, तब ना फरी आएगा। ठीक, दाईं ओर जो है दूसरे स्थान पे, दूसरा मतलब कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, संजू के यहाँ कर लेते हैं, तो दयाल को यहाँ करेंगे भाई, यहाँ पे दयाल होगा, कहा गया दयाल, देखिए दूसरे स्थान पर घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक, अब आगे क्या करें? इसको मिटा के समझ हो गया होगा सभी लोग को, इसको मिटा देते हैं 1 मिनट के लिए। बोल रहा कि श्री, दयाल और तृप्ति दोनों निकटतम पड़ोसी, देखिए श्री, दयाल और तृप्ति, तो यानी जो दयाल के पास श्री है, ध्यान दीजिएगा, श्री और तृप्ति इधर ही कहीं बैठेंगे लोग, ये तीनों या तो यहाँ बैठ जाएंगे तो यहाँ बैठ जाएंगे। अभी हम इनको नहीं बैठाएंगे, क्यों? थोड़ा सा रुके रहिए यहाँ पे लाइन पे, क्योंकि ये कौन दाएं बाएं दिया, ये थोड़ा सा नहीं दिया है तो इसको रोक के रखिए साइड में। फिर नेक्स्ट स्टेप जब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये आ रहा है कि संजू और सृष्टि, मंजू और तृप्ति दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। तीनों है, दोनों लिखा हुआ है, संजू
संजू या मंजू जो भी है, मंजू संजू ये मान लेते हैं। संजू दिया है सृष्टि और तृप्ति, ये भी दोनों निकटतम पड़ोसी दोनों। ठीक, अब इनको जो है हाँ संजू, तो तृप्ति जो है ना इसके आसपास माना चाहिए, सृष्टि और तृप्ति निकटतम आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा रखने की बात है ना भाई। अब ये जो है दयाल के निकट में ये दोनों आना चाहिए, दयाल के आसपास ये आना चाहिए, और संजू के निकट ये आना चाहिए, संजू के निकट ये दोनों आना चाहिए ना भाई, तब तो फरिया है कम। ठीक, संजू के निकट ये आना चाहिए, इनके निकट ये आना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सवाल में है छोटा, लेकिन किसी का कभी क्या होता है कि दाएं बाएं लास्ट तक दिया जाता है कितना बड़ा बन जाता है, लेकिन दाएं बाएं नहीं देता, बस एक ही दाएं बाएं दिया हुआ है, उस केस में थोड़ा सा टिपिकल बन, जैसे ये प्रश्न है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब बैठा दीजिए। अब इसमें कॉमन क्या चल रहा है, जैसे कि तृप्ति दोनों में। ठीक, तो संजू को बगल में तृप्ति बैठा देना हमको ना, तृप्ति यहाँ पे, तृप्ति यहाँ पे, संजू के बगल में तृप्ति बैठा दीजिए, चाहे सृष्टि को, संजू के बगल में क्या करते हैं सृष्टि। ठीक, और तृप्ति भी पड़ोसी है, सिर्फ तो तृप्ति यहाँ तो रखेंगे नहीं, फिर इधर रखेंगे तृप्ति को, तब ना पड़ोसी बनेगा भाई। ठीक है, संजू सृष्टि तृप्ति, संजू सृष्टि तृप्ति हो गया पड़ोसी। आगे पीछे हो सकता है, अभी ध्यान दीजिएगा। फिर आगे आते हैं नीचे वाले में, श्री के साथ दयाल और एका बना है तृप्ति, तो तृप्ति यहाँ हो गया, तो श्री दयाल और तृप्ति। अगर श्री को यहाँ रखेंगे, सपोज के श्री को यहाँ रखेंगे, तो फिर पड़ोसी नहीं बन पाएंगे, दौड़ा जाएगा मीटर, क्योंकि एक बीच में खाली स्थान गैप आ जाएगा, तो लगातार ऐसे ही कर लेते हैं। तो अब यहाँ रख दे, तो फिर बचा क्या हमारे पास, बचा हमारा शारदा, तो शारदा को यहाँ रखना पड़ेगा भाई, शारदा को यहाँ रखना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है कि शारदा का निकटतम पड़ोसी कौन सा, शारदा के निकटतम कौन सा है, संजू है और दयाल है, तो ऑप्शन में संजू नहीं दिया गया तो दयाल मार के आएंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दयाल आंसर रहेगा आपका। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।